हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन माय चैनल। मूवी का शुरुआत में हमें अंतरिक्ष का सीन दिखाया जाता है और बैकग्राउंड में आवाज़ चलते रहता है कि हमारा दुनिया जो पृथ्वी कभी नहीं ख़त्म होने वाला और सबसे पुराना है और पृथ्वी का जैसा एक और ग्रह मिला है जहाँ पर इंसान रह सकता है। मगर ये वक्त जो आज का नहीं रहता है, 65 मिलियन साल पहले का रहता है। और यहाँ बीच किनारे एक फैमिली को दिखाया जाता है और ये फैमिली में जो एक आदमी रहता है, इसका नाम माइल्स रहता है और मूवी का मेन हीरो यही है। और इसका बेटी को जो एक जानलेवा बीमारी रहता है और उसका इलाज के लिए इसके पास पैसा नहीं रहता है। और माइल्स जो स्पेसशिप चलाने वाला पायलट रहता है, वो अपना वाइफ को बताता है कि मुझे एक नौकरी मिला है स्पेसशिप चलाने का, 2 साल का हमें नौकरी करना होगा, उससे जितना पैसा मिलेगा उससे मेरा बेटी का इलाज हो जाएगा। तो उसका बेटी बोलती है कि मैं आपका इंतज़ार करूँगी। ये बात सुन के ये जो चल जाता मिशन पे और 2 साल का बाद ही अब वापस आएगा और ये अपना मंजिल की तरफ पहुंचने वाला रहता है। तो बीच रास्ते में जो अंतरिक्ष में मेट्रोइड्स का बड़ा बड़ा टुकड़ा जो है इसका स्पेसशिप से आके टकरा जाता है, जिसका वजह से इसका स्पेसशिप जो काफ़ी इंजर्ड हो जाता है और ये जो नींद में सोया हुआ रहता है तो जल्दी से नूट के स्पेसशिप को काबू करने की कोशिश करता है। मगर मेट्रोइड्स का बड़ा बड़ा टुकड़ा जो टकराने का वजह से इसका स्पेसशिप जो काफ़ी ख़राब होने लगता है। तो ये जो जल्दबाजी में करीबी ग्रह में जो अपना स्पेसशिप को लैंड करने के लिए खोजने लगता है और एक ग्रह में जो लैंड करने जाता है, मगर वहाँ पर ही का ग्रह का जो ग्रेविटी का वजह से इसका स्पेसशिप जो ग्रह में जो क्रैश हो जाता है और इसमें जितना इंसान रहता है उसमें से काफ़ी ज़्यादा इंसान मर जाता है। आई जब चेक करता है तो यहाँ पर ये देखता है जो पूरा इंसान जितना आया था शिप में वो सब मर चुका रहता है। आई जब स्पेसशिप से बाहर निकलता है तो यहाँ पर ये सांस ले सकता है, जिसका वजह से इसको काफ़ी आराम मिल जाता है। मगर इसको ये नहीं पता रहता है कि यहाँ साफ हवा का साथ जो यहाँ कुछ क्रिएचर भी ने जो इंसान का जान ले सकता है। और इसको ये नहीं पता रहता है ये जो धरती पे आया ये जो हमारा पृथ्वी है, मगर ये 65 मिलियन साल पहले का है, जब डायनासोर राज करता था दुनिया पे, इंसान का नामो निशान नहीं था। ये जो टाइम ट्रेवल करके यहाँ पर ही आ चुका है, धरती पे ये अकेला एक इंसान है। ये बात इसको जब समझ में आता है तो ये प्लेनेट का जितना जानकारी रहता है वो धरती पे भेजता है करंट टाइम में। और इसको खाने पीने के लिए कुछ नहीं रहता, इसलिए पूरा स्पेसशिप क्रैश हो गया था। और यहाँ पर ही सोचता है कि खुदकुशी कर लेने का, मगर वो अपना बेटी का बारे सोच के रुक जाता है और उसको याद आता है कि हमारे स्पेसशिप में जो इमरजेंसी स्पेसशिप था जो इमरजेंसी का टाइम काम आगा, मगर वो कहाँ पर ही गिरा है उसको नहीं पता रहता है। वो शिप जो काफ़ी मजबूत रहता है, ये जो फैसला करता है कि उसको ढूंढ के हम यहाँ से निकल जाएंगे। तो उतना ही में इसको एक सिग्नल मिलता है, वो सिग्नल जो एक स्पेसशिप का टुकड़ा से आ रहा था, वहाँ पर ही जाता है। तो वहाँ पर ही एक तो इमरजेंसी पोर्ट रहता है जिसमें से सिग्नल आता है और इसमें एक जो बच्ची रहती है वो जिंदा रहती है, उसको माइल्स निकालता है बाहर, उसको स्पेसशिप में लाता है। जब होश में आती है तो माइल्स इससे बातचीत करने लगता है, उससे पूछता है कि तुम कहाँ से हो, तुम्हारा ग्रुप का नाम क्या है, उससे पूरा जानकारी लेने लगता है। मगर ये बच्ची कुछ बताती है माइल्स को, तो माइल्स को उसका बात नहीं समझ में आता, उसका भाषा कुछ और रहता है। तो माइल्स को याद आता है स्पेसशिप में एक डायरी है, उसको निकालता है तो स्पेसशिप में जितना यात्री रहता है सबका जो भाषा उसमें लिखा हुआ रहता है, वो देख के बच्ची का भाषा समझने की कोशिश करता है। तो इसको पता चलता है बच्ची का नाम कोवा है। और अगला दिन सुबह माइल जो है ये वाला पृथ्वी को छानबीन करने के लिए निकल जाता है और अपना स्पेसशिप भी ढूंढने लगता है ताकि यहाँ से वो निकल सके। और यही दौरान जो ज़मीन फाड़ के लावा बाहर निकलने लगता है और डायनासोर का हड्डी भी रहता है। और माइल जो अपना हाई टेक्नोलॉजी वाला डिवाइस निकालता है जिसमें जीपीएस लगा हुआ रहता है, वो अपना स्पेसशिप को ढूंढने के लिए डिवाइस को ऑन करता है। तो इसको पता चलता है 15 किलोमीटर पहाड़ का पीछे जो इसका स्पेसशिप रहता है, वहाँ जाने के लिए कोवा को लेके जाने लगता है। तो यहाँ डायनासोर का बच्चा इसके ऊपर हमला कर देता है। माइल्स अपना जान बचाने के लिए डायनासोर का बच्चा को मार देता है इलेक्ट्रिक गन से। आई जल्दी से कोवा को लेके पहाड़ का पीछे जाने लगता है और माइल जो बच्ची को समझाता है कि हमें पहाड़ का पीछे जाना होगा, वहाँ स्पेसशिप है। तो ये बच्ची बताती है जो शिप में हम आए थे उसमें मेरा माँ बाप भी ने। तो माइल्स ये बच्ची
को समझाने लगता है कि तुम्हारा माँ बाप जो पहाड़ का पीछे है वही वाला सीप में, तो हमें यहाँ से जल्दी से जाना होगा तभी हम लोग यहाँ से निकल सकेंगे। और यहाँ से ये लोग अपना तैयारी करके अपना मंजिल तक पहुँचने के लिए निकल जाता है। मगर ये लोग जितना आसानी से सोचता है हम लोग पहुँच जाएंगे, मगर ऐसा नहीं होता है। और यहाँ पर ही जो काफ़ी खतरनाक क्रीचर और डायनासोर रहता है, और इसको नहीं पता रहता है कि यहाँ पर ही जो उड़ने वाला है जो डायनासोर और ज़मीन में चलने वाला डायनासोर भी रहता है जो इसको हवाई हमला करके मार सकता है। और यहाँ ये लोग जब रास्ता में आगे बढ़ते रहता है तो जो काफ़ी खतरनाक डायनासोर आता है और इसका ऊपर हमला कर देता है। और यहाँ पर ही बहुत सारा डायनासोर रहता है और ये लोग जंगल में आता है तो सब डायनासोर जो है माइल्स का ऊपर हमला कर देता है। और माइल्स भी अपना इलेक्ट्रिक गन से डायनासोर को मारने लगता है और काफ़ी ज़्यादा डायनासोर को मार देता है। और अपना जान बचा के इन लोग दोनों यहाँ से निकल जाता है और जंगल में आगे बढ़ता है। तो यहाँ पर इन लोग को साफ पानी का झरना दिखता है और इन लोग दोनों यहाँ आराम करने लगता है। और माइल्स जो है पेड़ के ऊपर चढ़ के अपना डिवाइस निकालता है, सिग्नल खोजने लगता है। तो इतनी में जो पेड़ का टहनी जो टूट जाता है, माइल्स जो ऊपर से नीचे गिर जाता है, जिसका वजह से ही जो काफ़ी इंजर्ड हो जाता है। और बच्ची आके इसका मदद करने लगती है। तो इतनी में यहाँ पर ही डायनासोर आ जाता है, जिसको देख के माइल्स जो जल्दी से अपने आप को सही करने की कोशिश करता है और हथियार उठा के डायनासोर को मार देता है और अपना बम से भी डायनासोर को मारने लगता है। और ये बच्ची जो यहाँ से थोड़ा दूर भाग जाती है, मगर इसको नहीं पता रहता है जहाँ पर ही आई यहाँ और भी ज़्यादा खतरा है, यहाँ उड़ने वाला डायनासोर परिंदा रहता है। इसको जैसे एहसास होता है तो यहाँ से छुपने लगती है डायनासोर का नज़र से, मगर वो सब जो इसको देख लेता है इसको ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। और यहीं पर ही जो बड़ा ऐसा डायनासोर आ जाता है, वो जो बच्ची को मारने जाता है, जिसको देख के बच्ची जो डर जाती है और एक डायनासोर इसका ऊपर हमला करने जाता है। तो माइल्स आके अपना इलेक्ट्रिक गन से उसको मार देता है और दूसरा डायनासोर जो ये बच्ची को खींच के लेके जाने लगता है और माइल्स उसका पीछा करने लगता है। और वो जो गन से गोली चलाता है तो डायनासोर उसको छोड़ के भाग जाता है। मगर ये बच्ची जो काफ़ी डर जाती है डायनासोर का हमला से, यहाँ रोने लगती है और माइल्स को अपना बेटी का याद आने लगता है ये बच्ची को देख के। तो ये बच्ची को जैसे भी चुप करा के अपना गोदी में उठा के गुफा में लेके आता है। और माइल जो अपना डिवाइस निकाल के जीपीएस चेक करता है कि सीप जो और कितना दूर पे है। तो इसको एक बात पता चलता है कि अंतरिक्ष में इसका सीप में जो मेटेराइज का टुकड़ा टकराया था, जिसका वजह से ये लोग क्रैश हुआ था, वही वाला मेटेराइज का टुकड़ा जो अभी धरती पे गिरने वाला है। और यहाँ जैसे गिरेगा तो जितना जिंदा चीज़ है सब जो जल के मर जाएगा, डायनासोर सब खत्म हो जाएगा और संग में ये लोग दोनों भी मर जाएगा। ये सोच के जो ये काफ़ी परेशान हो जाता है और ये जो गुफा से निकलने का रास्ता खोजने लगता है। एक जो छोटा सा रास्ता इसको दिखता है, तो यहाँ पर ये बॉम्ब डाल के छोटा रास्ता को थोड़ा बड़ा करता है और बच्ची को यहाँ से भेज देता है और वो अपना यहाँ से निकलने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर ये डायनासोर आ जाता है और डायनासोर इसके ऊपर हमला कर देता है और अपना इलेक्ट्रिक गन से डायनासोर को मारने लगता है। जैसे भी करके अपना जान बचा के गुफा से बाहर निकलता है और ये आसमान में देखता है कि मेटेराइज का जो है बड़ा ऐसा टुकड़ा धरती पे गिरने वाला है। और ये जो अपना डिवाइस निकाल के चेक करता है कि कितना देर में मेटेराइज का टुकड़ा धरती पे गिरेगा और इसको जल्द से जल्द यहाँ से निकलना पड़ेगा, वरना ये जो यहीं पर ही मर जाएगा। ये सोच के जल्दी से अपना सीप का तरफ दौड़ के भागने लगता है और यही दौरान जो एक दलदल में गिर जाता है। और दलदल का अंदर से बाहर निकलने का जितना कोशिश करता है उतना ही दलदल का अंदर धंसते जाता है और ये पूरा अंदर ढुक जाता है। तो इतना ही में यहाँ कोवा आ जाती है और ये जो पेड़ का टहनी को जो दलदल में डाल के माइल्स को बाहर निकाल लेती है और इसका जान बच जाता है। जो काफ़ी खुश हो जाता है, इसको अपना बेटी का तरह मानने लगता है और गोद में उठा के यहाँ से अपना जान बचा के निकलने का कोशिश करता है। और कोवा को बताता है कि आसमान से बड़ा बड़ा मेटेराइट जो ज़मीन में गिरेगा तो पूरा ज़मीन ख़त्म हो जाएगा, तो हम लोग को यहाँ से जल्दी निकलना होगा। तो ये लोग अपना सीप का पास पहुँच जाता है और ये जो सीप चालू करने का तैयारी करने लगता है। तो बच्ची बोलती है मेरा माँ बाप कहाँ है, वो अपना माँ बाप को खोजने के लिए बाहर निकल जाती है। तो यहाँ पर ही जो ये काफ़ी अकेला रहती है और यहाँ अपना माँ बाप को देखती चारों तरफ, तो इसका माँ बाप इसको कहीं नहीं मिलता है। पूरा सीप का टुकड़ा जो यहाँ पड़ा रहता है। तो ये बच्ची बोलती है माइल्स को कि तुम झूठ बोलो, मेरे साथ धोखा क्यों,
तो ये काफ़ी गुस्सा हो जाती है माइल्स के ऊपर। तो माइल्स इसको समझाने लगता है कि झूठ बोल के हम यहाँ पर ही लाए हैं, अगर हम लोग यहाँ से जल्दी नहीं निकले तो हम लोग सब मर जाएंगे। तो देखो आसमान से मेटेराइट का टुकड़ा गिर रहा है। तो ये जो बच्ची को समझाने लगता है और अपना बेटी का फ़ोटो दिखाता है, बोलता है कि मेरा बेटी मरने वाली है, मुझे अपना बेटी का पास जाना होगा और संग में मैं तुम्हें भी लेके जाऊंगा, ले तुम मेरा बेटी का तरह हो। ये बात सुन के काफ़ी इमोशनल हो जाती है बच्ची, उसका बात मान लेती है और दोनों यहाँ गला मिलने लगती है और यहाँ से निकलने की कोशिश करती है। और यहाँ मेटेराइट जो ज़मीन में गिरने लगता है और यहाँ माइल्स और बच्ची जल्दी से स्पेसशिप में बैठ जाती से और यहाँ से निकलने की कोशिश करती से। जो चारों तरफ मेटेराइट का टुकड़ा गिरने लगता है और इतना ही में यहाँ पर ही जो डायनासोर आ जाता है, इन लोग के ऊपर हमला कर देता है और स्पेसशिप को तोड़ने लगता है, जिससे माइल्स यहाँ काफ़ी घबरा जाता है। वो जो बाहर निकल के डायनासोर को मारने की कोशिश करता है, मगर इसका इलेक्ट्रिक गन का चार्ज भी ख़त्म हो जाता है, जिससे डायनासोर को नहीं मार नहीं सकता है। डायनासोर इसको मारने के लिए काफ़ी नज़दीक आ जाता है। तो इतना ही में बच्ची जो एक लाइट दिखा के डायनासोर का ध्यान भटका देती है, जिससे डायनासोर जो माइल्स को छोड़ के जो बच्ची का तरफ बढ़ने लगता है और माइल्स जो अपना इलेक्ट्रिक गन निकाल के डायनासोर को मारने लगता है और डायनासोर यहाँ काफ़ी जख्मी हो जाता है। माइल्स जो एक डायनासोर को मार देता है और यहाँ पर ही और भी डायनासोर रहता है। माइल्स जो जल्दी से यहाँ से भागता है और दूसरा डायनासोर जो माइल्स का पीछा करने लगता है और माइल्स जो है डायनासोर को यहाँ से दूर लेके जाने लगता अपना पीछा लगा के और ज़मीन में चारों तरफ से लावा फूट के निकलने लगता है। माइल्स जो जरा से बच जाता है, वरना ही लावा के बीच में आके अभी मर जाता। और यहाँ पर ये डायनासोर इसको मारने के लिए आगे बढ़ता है, मगर डायनासोर को पता नहीं रहता है कि डायनासोर जहाँ खड़ा है उसका नीचे जो लावा रहता है। और यहाँ माइल्स सोचता है कि उसका आखिरी टाइम आ गया, वो ख़त्म हो जाएगा। तो इतने ही में यहाँ पर ही बच्ची आ जाती है, डायनासोर का आँख के ऊपर हमला कर देती है और डायनासोर ही बच्ची को नीचे गिरा देता है। और डायनासोर जो जहाँ खड़ा रहता है तो वहाँ लावा रहता है, वो लावा जो ज़मीन के अंदर से फूटता है और डायनासोर को जो है काफ़ी इंजर्ड कर देता है। डायनासोर हवा में उड़ जाता है और इत्तेजाब से जो डायनासोर मर जाता है और डायनासोर का पूरा बॉडी गल जाता है और यहाँ पर ही माइल्स का जान बच जाता है। और यहाँ माइल्स और बच्ची जो है अपना शिप में बैठ जाती है और शिप यहाँ से चालू करके निकल जाती है। और यहाँ धरती में जो है पूरा मेटेराइट का टुकड़ा बड़ा बड़ा गिरने लगता है और ये धरती पूरा तबाह हो जाता है और यहाँ डायनासोर जितना रहता है सब मर जाता है और मूवी यहीं पर ही ख़त्म हो जाता है।